हार जीत हर जगह लगी रहती है, चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप 45 बच्चों का झुंड हो एक क्लास के अंदर में, या आप फुटबॉल की टीम में हो, किसी भी टीम में, राजनीति में भी क्यों ना हो, हार जीत लगी रहती है। हार जीत की जब बात आती है, जब कांग्रेस का हार का दौर चला तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो कांग्रेस का साथ छोड़ गए। मैं तारीफ करूंगा इंद्र गुलाटी जी की कि ये वो शख्सों में से गिने जाते हैं जो हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा की तर्ज पे आज भी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। फिलहाल हम बात कांग्रेस की नहीं, नशे के खिलाफ करने के लिए आए थे। नशे की अगर बात करें, इस समय हम शकूर बस्ती विधानसभा में बैठे हुए हैं। आप तो पूरी दिल्ली घूमते रहते जाते रहते हैं। अभी हाल ही में देवेंद्र यादव जी ने नशे के खिलाफ एक आवाज उठाना, एक मुहिम उठाना शुरू करी है। क्या लगता है, क्या स्थिति है, पहले कैसी थी, आज से 13 साल पहले शीला दीक्षित के समय में, अब कैसी? सवाल गिरावट तब भी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन तब था। यू कैन से 3, 4, 5, 10%, 15%। अब ये दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? हमें बेसिकली इन चीजों के पीछे ना कुछ कारण ढूंढने होंगे। एक सबसे बड़ा कारण जो मेरे को समझ में आता है, लोग पहले शांत प्रिय लोग हुआ करते थे, आजकल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई? ये फ्रस्ट्रेशन आई समाज से। और खास तौर पे मैं इस बारे में फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ये बोलना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इस समय मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान किस पे है? कॉर्पोरेट पे। कॉर्पोरेट वाले उनके बहुत अच्छे नजदीकी साथी हैं, जहाँ से इकोनॉमी भी चल रही है, सब कुछ ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो नीचे आ गई ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें क्या हुआ कि जब फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में आई, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन से निजात पाने के लिए अपनी जो रोजमर्रा की उनकी समस्याएं हैं उनसे जूझने की बजाय बच्चे आजकल के ना, लोग उसमें चले जा रहे हैं, नशेखोरी में चले जा रहे हैं। किसी पर जॉब नहीं है, चोरी चकारी बढ़ गई इसी चक्कर में। गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो चीजें आ नहीं रही। लेकिन ये मैं देवेंद्र यादव जी के, हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने बेसिकली इस समस्या को उठाया। और मजे की बात देखो, ये समस्या बेसिकली केंद्र से भी है, दिल्ली स्टेट से भी, दिल्ली डिपार्टमेंट सब सब चीजें हैं। अब हमारे को समझ में नहीं आता, आज हमारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, ईडी और उनको इनकम टैक्स वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन से एक्टिव है डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? और बेसिकली अगर हम चीजों के ऊपर ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, दुकान वालों के दुकानों पर खड़े होते हैं, किसी रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे कहीं ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, गाड़ियों पे नशाखोरी चल रही है। नोबडी देयर टू स्टॉप देम। अच्छा, मैं एक चीज और भी बड़ी क्लियर बताऊं, मेरा ये मानना ये है, ये एक समाज की समस्या है, किसी पार्टी विशेष की समस्या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ठीक दस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बताएगी कि इस पार्टी को देना है, है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारा मानना ये है, मेरा तो पर्टिकुलर इंडिविजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए कांग्रेसमैन, एज ए ले मैन की बात कर रहा हूँ। ले मैन की हैसियत से मैं अगर आपको बताऊं, ये समस्या एक समाज से जुड़ी समस्या है, जिसके अंदर समाज का एक एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, किस माँ बाप को नहीं पता उसका बच्चा ये काम नहीं कर रहा? सबको मालूम है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सुधार टाइप की कोई एनजीओ भी हैं? अगर वो एनजीओ भी हैं तो एनजीओ, माफ करना, वो काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे वो जिस तरीके से उनको सिंसियरली काम करना चाहिए समाज के इतने आगे आके। अब आ जाती है समाज की बात, तो समाज के अंदर मेरा समाज के साथ जोड़ना इसलिए मकसद है कि सर उसके अंदर हम सभी को आना पड़ेगा। और खास तौर पे उन लोगों को तो जरूर आना चाहिए, उनके माँ बाप को जरूर आना चाहिए जिनके बच्चे ये काम कर रहे हैं। अगर आज उनका बच्चा है तो कल को पड़ोस का बच्चा भी खराब करेंगे। यह अकेले का नहीं है, जब भी बैठेगा, जो मैंने नोटिस किया है, 1, 2, 3, 4 आदमियों की बकायदा गुट बनता है। गुट बनता है, कहीं से सप्लाई भी तो होती है ना। हमारा बेस क्या है? बेस सप्लाई से है। क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विशेष तौर पे ध्यान दे कि सप्लाई को ठप कर दिया जाए तो कहाँ से नशा कर लेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक। सब्जी बन रही तो कहीं से तो आई, कहीं से तो आई, कहीं से आई होगी तो उगी भी कोई, उगी भी होगी, उगी भी होगी। अच्छा, क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं है इन चीजों के बारे में?
अब यहीं से चीज जन्म और लेती है, वो लेती है भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के वो चीजें मार्केट में आ नहीं सकती। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पॉलिसी बना देती है। बिहार का ले लो, गुजरात का मॉडल ले लो, आपने शराबबंदी कर रखी है वहां पर, क्या नहीं मिलता वहां पर? कहना नहीं चाहिए, सब चीजें मिलती हैं, पर लेने वाला होना चाहिए इसका आपका मतलब। कभी बिहार गुजरात विजिट हुआ? मैंने 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ। वो चीजें जो वहां पे प्रतिबंधित है, क्या आम इंसान को, मिडिल क्लास इंसान को उसमें अवेलेबल हो उसमें सिर्फ एक चीज का जरूर हुआ है, वो क्या देखता हूँ कि आम लोगों के अंदर, मतलब सबको मालूम है कि यहाँ मिलता नहीं है। जाती? ठीक है। हमारे जैसे को टूरिस्ट गए, जी चलो वो दो इससे डिफरेंट के मैं नहीं पीता, अलग बात है, लेकिन मेरे साथी जो मेरे साथ जी जी होते हैं कहते हैं यार इंदर कहीं से कुछ पैदा हो सकती है यार, एक एक पैक ले ले। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिलता हो। जी। ठीक है, इवन आप ट्रेनों में सफर कर लीजिए, आप ट्रेनों में उपलब्ध हो जाएंगी आपको। हाँ, वो जो बेचारे जो छोटे जो बिस्तरे बिस्तरे बिछाने वाले जो चपरासी कैटेगरी के लोग हैं, मर्जी ले लो, हम उनसे पैसा खर्च करना चाहिए। तो मेरा ये, मैं बार बार फिर उसी बात को लेके आऊंगा, ये बेसिकली समाज की जिम्मेवारी है, जिसके अंदर पुलिस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और प्लस हमारे नार्कोटिक्स या दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, वो सिर्फ सजा देने के लिए आगे ना आए। सिर्फ ये ना आए कि वो खाने पूर्ति करने के लिए 10-15-20 को पकड़ा और काम हो गया, कर दिया दरवाजा। बंद करता, पहले जो फिल्में बनती थी आमतौर पर उसमें ड्रग्स रोकने के लिए दिखाया जाता था, नार्कोटिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा करके सक्रिय है। अब तो वो बात ही खत्म है। आपको लगता है कि नशाखोरी को रोकने के लिए अभी भी जो मेन जिम्मा है वो पुलिस डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट का? मैं इस मामले में थोड़ा सा मैं डिफरेंट व्यू रखता हूँ। जी पुलिस की एक अपनी अपनी अलग जिम्मेवारी है। जी ठीक है, मैं ये जानता हूँ, मैंने बार बार फिर उसी बात पे आ जाऊंगा, कुछ समाज की भी जिम्मेवारी होगी। जी समाज जब तक फ्रंट पे नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट की उनकी कई अपनी मजबूरियां भी हैं, स्टाफ कमी है, कभी वीआईपी इंतजाम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अच्छा, मजे की बात है, जो मैंने एक शब्द पहले कहा था भ्रष्टाचार के बारे में, वो भी तो उसका एक सिस्टम का एक हिस्सा है कि नहीं है? वो भी एक हिस्सा है, सिस्टम का वो सिस्टम का हिस्सा है। मैं आखिर में अगर 2 शब्दों में सारी स्टोरी बंद करूं, अनटिल अनलेस हमारा सिस्टम ठीक ढंग से नहीं काम करेगा, तो वो चीजें रुकने वाली नहीं है। उस सिस्टम के अंदर सब डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी, दूसरे डिपार्टमेंट में। नार्कोटिक्स का मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना एम्प्लॉयज होगा उनके पास जो इन चीजों की काम रोकथाम है, करने के लिए। पुलिस के मुकाबले काम है। फिर क्या करो बताओ? गुलाटी बॉलीवुड का कितना आप जो है हाथ इसमें मानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड का एक तबका जो है वो नशा रोकने की बात करता है और दूसरा तबका जो है वो नशे का प्रचार करता है, ब्रांड इन्वेस्टर। आपने मैडम इतना अच्छा सवाल पूछा है, और इस सवाल से ना मैं आपको बड़ी स्पष्ट सी बताऊं आपको। जी फिर मैं अगेन कहूंगा कि इसके अंदर मीडिया का भी रोल है। आपको याद होगा सुशांत, एक फिल्म एक्टर हुआ करते थे, सुशांत सिंह राजपूत। राजपूत। ठीक, उसके अंदर उन्होंने फांसी लगाई, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने ड्रग्स की तरफ उसको मोड़ दिया मीडिया ने। मतलब कैन यू बिलीव दैट कि 1 महीना लगातार उसके ऊपर रिया चक्रवर्ती को इन्वॉल्व करके 1 महीना लगातार, मतलब मीडिया में ट्रायल हो रहा है उसका। मजे की बात है कि आज मीडिया हालत ये है कि मीडिया खुद ट्रायल करने लगती है, जो कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का अजय आप, खुलासे तो बहुत सारे हुए थे गुलाटी जी उस हाँ, वक्त, रफीक से लेके बहुत सारे मैंने, फिल्म स्टार के नाम आए थे ड्रग्स के मामले में। हाँ, बिल्कुल आया था। आपको ये भी याद होगा शाहरुख खान का लड़का भी इसी केस में बिल्कुल फंसा था। जी ठीक है मैडम, अब मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मुझे मालूम है जो आजकल हालात चल रहे हैं, ज्यादा स्पष्ट बोलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मैं उसी के संदर्भ में एक केस बताता हूँ आपको। शाहरुख खान का पूरा शिप के अंदर मुश्किल से 8 या 10 ग्राम का टोटली उनको मिला था। यही मिला था, अंदाजा मेरा यही है, जब मोटे मोटे तौर पर अगर मुझे याद है तो। आप अंदाजा लगाइए, शाहरुख खान का लड़का उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया।
मीडिया को, फिर अगेन मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान का लड़का अगर इन्वॉल्व नहीं करते तो शायद वो इतना हाई फाई प्रोफाइल केस ना बनता, खबर भी ना बनते। तो शाहरुख खान का बेटा आ गया है, कई सारे क्रूज में पकड़ा जाता है, पानी के जहाजों में कई मामलों में ड्रग पकड़ा जाता है, पकड़ा जाती है ना जब। खबरें हमें तो पता मेरे कहने का उसका मकसद है, जहां तक है फिल्म इंडस्ट्री की बात है, देखो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अब वो पुराने वाली फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं रही, जो एक बिना मैसेज के कोई फिल्म नहीं बनते थे। एक समाज के लिए एक मैसेज होता था फिल्मों में। आज हालात क्या है? हालात यही है कि अब वो बिजनेसमैन है, उनको तो वो बनाना है जो बिकेगा, जो बिकेगा वही तो बनाएंगे ना। वो बिना पैसे के क्यों मतलब फ्री फंड के, तो वो भी सेवा करने से बेटर है। मर गया वो डायरेक्टर, कहते फिल्म चले ना न चले, लेकिन हमारी फिल्म साफ सुथरी होगी। लाइक सत्याकाम, देयर वर सो मेनी अदर फिल्म वाज देयर है जी। आजकल वो फिल्में, मैसेज गिविंग फिल्में हैं कहाँ? वो भी तो एक समाज का हिस्सा है ना, फिल्म इंडस्ट्री भी। फिल्म फिल्म भी तो समाज ही इंडस्ट्री। सत्यजीत रे तो यही थे ना। जब तक मैं ऐसी वाली फिल्म नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा कोई ये। मसाला नहीं। जब तक उनको कोई मैटर नहीं मिलता था, जो समस्या नहीं मिलती थी, समस्या के ऊपर वो फिल्म बनाते थे। कहाँ फिल्म बन रही है इसके ऊपर? कोई है मैसेज गिविंग कोई ऐसी आपने फिल्में देखी हो तो? उनको तो वही चाहिए जो कि सरकार का गुणगान करते दिखे, या टोटली टोटली स्टंट मूवी। तो इसमें मेरा सिर्फ इतना मेरा कहना है कि इस काम के अंदर, ये तो मैं आपको रियली धन्यवाद देता हूँ, सच बताऊं आपको तो, आपने इस टॉपिक को लेके मेरे पास आए हैं। नहीं तो सरकार कई टॉपिक ऐसे मीडिया के लेके आते हैं, मैं बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। कहीं है सबसे ऐसी समस्या है जो किसी हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस आम आदमी सपा का जो नहीं है, ये एक ऐसी ऐसी बीमारी, एक ऐसा खतरनाक वैसी जानवर है जो सभी पे आक्रमण करता है। अब मैं हम अगर, सबको मिलकर इसके खिलाफ, और मैं इस चीज के ऊपर टॉपिक में ना, मैंने समाज को इन्वॉल्व करने का मतलब ये था कि समाज के सभी लोग, ठीक है, मुझे पर्सनली जो मैंने देखा है, फील्ड में रहते हुए लोगों से बात करते हुए, इस समस्या के बगैर कहूँ, मुस्लिम समाज के अंदर आज भी ये समस्या, हमारे दूसरे, चाहे पंजाब का ले लो, हमारे पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, या हिंदू हैं, या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मुकाबले में आज भी मुस्लिम के अंदर ये बीमारी नहीं है, ना के बराबर है। कम है, ये कह सकते हो आप, कम लेकिन कम है, कम है। वो भी जो नए नए लड़के उठे हैं, वो भी है जी, वो कर रहे हैं चीजों के लिए। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, समाज को इसके अंदर जुड़ना पड़ेगा, और सभी अपनी नैतिकता जिम्मेदारी महसूस करें, तब ये चीजों की रोकथाम हो सकती है। जी, आपने हमारे चैनलों को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से माँ बाप को, अब बहुत सारे हजारों करोड़ों लाखों माँ बाप आपको देख रहे हैं, माँ बापों से आप क्या, मैं तो रियली हाथ जोड़ के, आज समस्या जो आप अपने बेटे के लिए झेल रहे हैं, ठीक है कि आपकी मजबूरी हो सकती है, आप उसको मशहूर नहीं कर सकते, आप उसको किसी को बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक व्यक्ति जब उठता है ना, उसके साथ दो जुड़ते हैं, तीन जुड़ते हैं, चार जुड़ते हैं, वो एक टोला बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों की कमजोरी को छुपाने की बजाय, या तो उसकी रोकथाम करिए। आपके पास अगर प्रैक्टिकली रोकथाम के लिए नहीं है, आज मुसीबत एक और भी तो हो गई है ना, हर माँ बाप के पास एक बेटा है, एक बेटी है। ये भी एक समस्या की जड़ है। मैं अपना बताता हूँ, हम चार भाई हैं, ठीक है, हमारे डैडी बड़े सख्ती से काम लेते थे। टाइफाइड बुखार होने के बावजूद ही कहते थे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कर दो, वो कर दो, घरेलू उपचारों से ठीक कर दिया करो। आप बच्चे को 99% बुखार हो जाए ना, तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। वो बच्चा सब देख रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे पे कितने उछल उछल के मेरी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाटी जी, यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके का डिजिटल जो एक दौर चल पड़ा है, जी, बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। और अगर 18+ हो जाते हैं तो उसके बाद तो माँ बाप को वो टॉर्चर एक तरीके से करना शुरू कर देते हैं।
कि हम 18+ हैं, अब हम आपसे अलग, हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, जी उन बच्चों के लिए क्या? ये संस्कार कहाँ से आया फिर? कहीं ना कहीं डिजिटल ना इट्स नॉट, प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए। मेरी सुनिए, पता क्या हर चीज का ना मैडम, एक चीज का ना एक चीज होती है कि कोई एक चीज बनी, हम्म, कोई एक चीज बनी, उसको आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, बनी तो अच्छे के लिए थी। हम्म, अब वो चीजें उसका मिसयूज होने लगे। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, क्या माँ बाप को नहीं पता जब आप बच्चे को, छोटे 4 या 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा के हाथ में उसको खाना खिलाते हो, वो आपको जिद करता है, अरे माँ बाप सख्ती से लेना कि नहीं मोबाइल नहीं देखेगा, अंदर की ये कहानी बन गई, सही है। नहीं देखेगा। बच्चा एक बार, मैं मान लो एक सेकंड भूखा रहता भी है, वो भूखा रहता तो बुरा मत मानना, माँ बाप जितने भी है मेरे सुन रहे हैं मेरी बात, तो बुरा मत मानना, बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, बहुत लेकिन उसको अकल आ जाएगी, उसको उन संस्कारों में ढलना पड़ेगा जिस तरीके से माँ बाप चाहते हैं। और माँ बाप भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, क्या हमारा सिर मत खाया, तू मोबाइल ले ले, तू खाना खा ले। चलिए, एक अंतिम सवाल जो हम और लेती हूँ, जी, बहुत जल्द जो है अब सावन जो है वो शुरू हो जाएगा, जी, कावड़ चलना शुरू हो जाएंगे। जी। कावड़ के नाम पे कावड़िए जिस तरीके से गांजा और इन सारे नशों का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है। मैडम मैं इसके बारे में शायद थोड़ी देर पहले बता बैठा था, जिस दिन सरकार ठान लेगी ना, सरकार से बड़ा कोई माँ बाप नहीं, सरकार से बड़ा कोई चीज नहीं है। आपके सर ने भी हमारे सामने एक चीज को शेयर किया हमारे साथ, अनटिल अनलेस कहीं से कोई चीज पैदा नहीं होती, कहीं से आती नहीं है, तो कहीं लोगों के बीच में आ ही नहीं सकते। अब आप, मैं बताता हूँ, इसका मैं ना करते भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक थोड़ी सी न्यूज आई थी कि काफी टाइम पहले, मेरे को लगभग 2 साल हो गया होंगे शायद, एक न्यूज आई थी, सिर्फ एक स्ट्रिप चली थी और 1 मिनट के लिए खबर आई थी कि अडानी पोर्ट पे हाँ, 3,000 किलो, उनकी ड्रग्स पकड़ी गई। 3,000 किलो, जी, कहाँ पर आप 5-7 ग्राम के लिए एक एक महीना ट्रायल कर रहे हैं मीडिया वाले, वो 3,000 किलो कहाँ से आई, किसकी थी, कहाँ चली गई, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। आफ्टर ऑल 3,000 अगर पोर्ट पे आई तो कहीं ना कहीं तो निकली है ना मार्केट में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ना इस समाज के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, और इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई कई कंट्रीज तबाह हो गई इसी चक्कर के अंदर। पंजाब में देख लो, कितनी मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं है। कंट्रोल नहीं है, अभी तक नहीं। हालत क्या है वहां पर, अफीम ऐसे मिलती है जैसे जिस मर्जी से ले लो अफीम खा लो आप, तो साथ में पर। अब वहाँ पर माचिस की बिक्री मजे की बात आपको और बताऊंगा आपको, उसके साथ पता क्या जोड़ देते हैं अफीम के साथ, अरे इससे खून भी साफ होता है, चेहरे पे लाली आती है और खून अच्छा, बिल्कुल फिल्टर हो जाता है। बताइए इसके पीछे क्या कर सकते हो आप? अगर उन्होंने प्रोडक्ट बेचना है ना, मार्केट है, और वो एक से थ्रू दूसरे दूसरे। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं मैडम, बुराई सबसे ज्यादा जल्दी फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती। शिक्षा संस्थानों का क्या रोल आता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि आसपास के इलाकों में जो शिक्षा संस्थानों के पास ही सिगरेट गुटखा ये सब बेचे जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन में बोर्ड लगा दिया जाता है वेप एंड स्मोकिंग फ्री जोन, लेकिन वहाँ पे वो फ्री जोन नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे बहुत किया जाता है, इसका क्या कहते बड़ा बड़ा हंसते हुए आपका जवाब दे सकता हूँ। किसी ढाबे में चले जाइए ना आप, वहां पर ये लिखा होता है यहाँ पर शराब पीना वर्जित है। मेरे को तो ऐसे लगता है मैसेज देते हैं कि हमारे यहाँ शराब अलाउड है। हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की, अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि मैं तो चलो अगर पीता होता तो शायद मैं कोशिश करता हूँ देखने की,
सड़क किनारे जिन छोटे ढाबों पे लिखा होता है कि शराब पीना मना है, वहीं खोलेंगे डर पे। कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे तो गाड़ी में बांट के पिला दे। ठीक है, Thank you. बहुत बहुत Right.